अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव होना है। सारे उम्मीदवार अभी से ही अपनी तैयारी में पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था और जो 2026 में जो अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव होगा, उसमें ग्राम पंचायत को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है। उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, क्या उनको डायरेक्ट जनता वोट करेगी या जनता के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनको वोट करेंगे? इन सारी बिंदुओं का हम चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ लिखा है कि यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी और 57,695 में चुनाव होगा। तो पहले तो हम यह जान लेते हैं कि 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत थे, यह देख लेते हैं। 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था तो उस समय 58,199 ग्राम पंचायत थी। कितने? 58,199 ग्राम पंचायत है। लेकिन अभी तो घट गई है कितनी? 504 संख्या घट गई है। तो 504 संख्या घट गई है, तो अब चुनाव कब होगा? 2026 में होगा। तो कितना बच जाएगा अब? 57,695 ग्राम पंचायत बच जाएगा। ठीक, ग्राम पंचायत बच जाएगा। उसके बाद किन किन जिलों में सबसे अधिक ग्राम पंचायत की संख्या घटी है? तो भाई ग्राम पंचायत की संख्या में कमी आखिर क्यों आई है? तो ध्यान दीजिएगा, जो शहर का जैसे ही विस्तार होता है तो कुछ गांव शहर में क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? गांव कम होने लगते हैं, यानी ग्राम पंचायत क्या होने लगती है? कम होने लगती है। सबसे अधिक जो ग्राम पंचायत कम हुई है तो देवरिया में 64 ग्राम पंचायत कम हुई है, आजमगढ़ में 57 ग्राम पंचायत कम हुई है। यानी 36 ऐसे जिले हैं जहां पर ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है? घटी हुई। उसके बाद यहां ध्यान रखिएगा कि अब भाई यूपी में ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक बताने के पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि यहां से ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक से एक ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। तो ब्लॉक कितना है? 826। और 826 जो हर ब्लॉक का एक प्रमुख होता है, जिनका वो पद होता है, जिसका नाम है ब्लॉक प्रमुख। क्या नाम है? ब्लॉक प्रमुख पद होता है। ब्लॉक प्रमुख पद होता है। अब ब्लॉक प्रमुख कौन? क्या जनता इनको डायरेक्ट वोट देती है या कि जनता के निर्वाचित सदस्य इनको वोट देते हैं? तो बीडीसी का आप नाम सुने हैं ना? बीडीसी जिसको बोलते हैं आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। बीडीसी इनको क्या करते हैं? वोट देते हैं। जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। जनता अपना वोट बीडीसी को दी और बीडीसी वोट किसको दे दिए? ब्लॉक प्रमुख को। यानी यहां पर क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी जनता अपना वोट किसी और को दी और ये लोग वोट किसी और को दिए, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी तरह से 826 ब्लॉक हो गया। जिला कितना है यूपी में? भाई जिला बताने के पीछे क्या लॉजिक है? जिला अध्यक्ष, जिला पहले जान लीजिए। जिला उत्तर प्रदेश में कितना है? 75। और प्रत्येक जिले से एक जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं। और जिला अध्यक्ष को वोट कौन देते हैं? जिला पंचायत सदस्य। कौन देते हैं? जिला पंचायत सदस्य इनको वोट करते हैं। जिला पंचायत सदस्य इनको वोट करते हैं। तो ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे अप्रत्यक्ष? जनता ने किसी और को वोट दी और उनके प्रतिनिधि जाकर किसी और को वोट किए। तो ये ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष का वोट अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन वही अगर कहा जाए कि ग्राम प्रधान का और ग्राम प्रधान जो बनते हैं तो कैसे बनते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव से या प्रत्यक्ष चुनाव से? तो प्रत्यक्ष चुनाव से। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट जिसको वोट करती है वह क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कभी जनता मुख्यमंत्री को वोट दी है? नहीं, डायरेक्ट दी है। कभी प्रधानमंत्री को दी है? नहीं। राष्ट्रपति को दी है? नहीं दी है। जनता जिसको वोट देती है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी डायरेक्ट उनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जनता प्रधान को वोट देती है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जनता बीडीसी को वोट देती है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जनता वार्ड मेंबर को वोट देती है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जनता जिला पंचायत सदस्य को वोट देती है लेकिन जिलाध्यक्ष को नहीं देती है। तो जिसको जनता डायरेक्ट वोट करती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता जिसको डायरेक्ट वोट नहीं करती है बल्कि उनके प्रतिनिधि किसी और को वोट करते हैं तो वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। क्यों करेगी? कहा जा रहा है कि अगर ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए वही लोग बन रहे हैं जो बाहुबल हैं, जो पैसे वाले हैं,
अपना पावर दिखाते हैं वही लोग बन पाते हैं। सामान्य लोग चाहे कि ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष बन जाए तो बस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इनको डायरेक्ट अब जनता क्या करेगी, वोट करेगी, क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुख लोग बीडीसी को क्या कर लेते हैं, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। ठीक, भले जनता की चाहत किसी और को वोट देने का है, लेकिन ये जनता के अनुकूल ना जाकर, जनता के प्रतिकूल जाकर अपना क्या करते हैं, पैसे के लालच में अपना वोट कर लेते हैं। जिला पंचायत सदस्य जनता चुनती है, लेकिन पैसे जो पार्टी अधिक दी उसके फेवर में जाकर ये लोग अपना क्या करते हैं, वोट दे लेते हैं। इसलिए अब कहा जाता है कि नहीं, ये बाहुबल और पैसे वाले की जो चीजें हैं इसको हटा दो, जिस कैंडिडेट को लड़ना होगा लड़े, जनता जिसको वोट करेगी वही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। 36 ऐसे जिले हैं जिसमें ग्राम पंचायतों की संख्या घटी है। हमने बताया कि 64 देवरिया में घटी है, आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा गोरखपुर में 21 घटी है, गाजियाबाद में 19 घटी है, फतेहपुर में 18, अलीगढ़ में 16 और फर्रुखाबाद में 14 सहित विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या क्या हुई है, कम हुई है। उसके बाद अब ध्यान रखिएगा, अब हाल ही में जो पंचायत सूची होगी, पुनर्निरीक्षण का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत में जो भी मतदाता सूची होते हैं उसमें नाम की बढ़ोतरी वगैरह ये सारी चीजें अब शुरू होने वाला है। ठीक है, अब ये एक ऐसा आसान नहीं है इसको करना। इसके लिए क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि पंचायत का जो चुनाव होता है इसको संविधान में इसको जगह दी गई है, संविधान में पूरी तरीके से यह दर्ज है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजेगी और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को अगर मंजूर कर लेती है तो संविधान में संशोधन करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो सके तो जनता द्वारा करवा भी सकती है, समय भी है। ये बातें चल रही है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र को भेज सकती है और केंद्र इसको अगर मंजूर कर लेती है तो निश्चित ही संविधान में संशोधन करके ये जनता द्वारा चुने भी जा सकते हैं। अगर यह इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।